जी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू है सब बात सही है 11 तक जाएगा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। खाना खा के जाना पड़ेगा इंशाअल्लाह। हाँ क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। ठीक ठीक औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अन्ज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़श्यतिल्लाह। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िल आख़िर क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात उलमाए किराम, बुज़ुर्गान दीन, तलबे अज़ीज़, अल्लाह का फ़ज़ल, अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान कि अल्लाह ने हमें और आपको इस नूरानी मजलिस में आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह हमारे यहाँ आने को और बैठने को कबूल फ़रमाए। आज ये नूरानी मजलिस उन हुफ़्फ़ाज़ किराम के दस्तार बंदी और उनके इजाज़ में मुनाक़िद किया गया है, जिन्होंने अल्लाह ताला का कलामुल्लाह को अपने सीने में पेवस्त कर लिया है। सबसे पहले मैं इन तालिब इल्म, इन हाफिज़ कुरान को मुबारकबाद देता हूँ और फिर इनके वालिदैन बड़े खुशनसीब हैं कि अल्लाह ने आपके औलाद को, आपके बच्चे को, आपके लड़के को अल्लाह ने हाफिज़ कुरान यानी कुरान करीम की दौलत से माला माल फरमाया। फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे नाज़िम साहब जलसे के और हम सब के मदरसे के बानी मोहतमीम, हम सब के पीर व मुर्शद अलहाज हज़रत मौलाना अहमद अली साहब मुजद्दिदी नक्शबंदी दामद बरकातुहुम मोहम्मद फ़ैज़ुकुम। अल्लाह तबारक व तआला आपका फैज़ पूरे आलम में रवां व दवां फरमाए। आपकी ये खिदमत से ये मजलिस मुनाक़िद की गई है। मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये कोई मामूली मजलिस नहीं है। ये मेहमान रसूल की वो मजलिस है जिसमें बहुत सारे बच्चों ने हाफिज़ कुरान हुए, कुरान करीम को मुकम्मल फ़रमाया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फ़रमाया कि एक हाफिज़ कल क़यामत के दिन 10 ऐसे लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा जो जहन्नम के मुस्तहक़ हो चुके थे। एक बच्चे 10 को जन्नत में ले जाएंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनके लिए फ़रिश्ते अपने पर बिछाते हैं और समुंदर की मछलियाँ आपके लिए दुआएं करती हैं। आप मामूली ना समझें अपने आप को, आप 10 को जन्नत में ले जाएंगे। अल इल्मु नूरुम मिनल्लाह अल्लाह ला युतल मासी, अल्लाह का नूर है। नूर अल्लाह अपने किसी गुनहगार बंदे को नहीं देता है, आपको अल्लाह ने इंतखाब कर लिया है। हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की अल्लाह के वली गुज़रे, हमारे अकाबरीन असलाफ़ में हैं। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उन सब के पीर हैं। हज़रत नानोतवी अलैहिर्रहमा के, रशीद अहमद गंगोही के, इन सब के पीर व मुर्शद हैं हज़रत हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की अलैहिर्रहमा। आपसे मुरीदीन ने पूछा,
हज़रत नमाज़ें पढ़ता हूँ, रोज़े रखता हूँ, इबादत करता हूँ, तिलावत करता हूँ, सदका व खैरात करता हूँ, मगर दिल में इत्मीनान नहीं कि ये इबादत अल्लाह को कबूल है या नहीं। हज़रत हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की अलैहिर्रहमा ने फरमाया, देखो एक नमाज के बाद अगर दूसरी नमाज की तौफीक हुई तो समझ जाओ पहली नमाज इंदल्लाह मकबूल है। असर के बाद ज़ोहर पढ़ ली तो ज़ोहर इंदल्लाह मकबूल है। ज़ोहर के बाद असर पढ़ ली, असर के बाद मगरिब पढ़ ली तो पहली मगरिब से पहले जो असर पढ़ी तो गोया कि अल्लाह के नज़दीक असर की नमाज मकबूल है। एक इबादत की दूसरी इबादत की तौफीक पहली इबादत की मकबूलियत की अलामत है। तो प्यारे बच्चों, आपने कुरान करीम को हिफ़्ज़ किया है तो आप अल्लाह के मखसूस बंदों में हैं। अल्लाह ने आपको कबूल कर लिया है। इस हिफ़्ज़ को आप कुरान करीम को अपने सीने में महफूज रखें, इसे याद रखें और इस पर अमल करें। और मदरसे के असातिज़ा भी बड़े काबिल एहतराम मुबारकबाद हैं कि आपने मेहनत से जुस्तजू करके ये बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे मदरसे में आते हैं, जिसे ढंग से नारा बांधना नहीं आता, इसे अलीफ बा सिखाते हैं, बाद कुरान करीम सिखाते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत सिखाते हैं और पूरे कुरान करीम को हिफ़्ज़ कराते हैं। ये असातिज़ा के लिए भी और मदरसे के ज़िम्मेदारान के लिए भी ये बच्चे निजात के ज़रिए बनेंगे इंशाअल्लाह। हज़रत शेखुल हिंद से पूछा गया कि हज़रत आप क़यामत में अल्लाह के यहाँ अपने किस अमाल को पेश करेंगे? क्या दारुल हदीस में बैठकर क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल को पेश करेंगे, माल्टा की जेल काला पानी के सज़ा को पेश करेंगे या रेशमी रुमाल तहरीक को पेश करेंगे? अल्लाह के यहाँ यौम जज़ा अदालत में हिसाब व किताब के दिन अपने किस अमाल को पेश करेंगे? हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूद अल हसन देवबंदी नौरल्लाहु मरक़दहू ने बरजस्ता फरमाया, मैं क़यामत के दिन अपने एक शागिर्द शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी को लाकर खड़ा करूँगा। मेरी मग़फ़िरत के लिए शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी काफ़ी व शाफ़ी है। तो मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, असातिज़ा बड़े काबिल मुबारकबाद हैं कि आपने बहुत सारे बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाया। ये बच्चे आपके लिए इंशाअल्लाह यौम जज़ा क़यामत के दिन सिफारिशी होंगे और आपको जन्नत में ले जाने का सबब बनेंगे इंशाअल्लाह। ये मामूली काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है कि एक मदरसे ने इतने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाया, जो मदरसा ही नहीं बल्कि खानकाह भी है, जहाँ तज़किया नफ्स किया जाता है, लोगों के ख़ुलूब को पाक किया जाता है हसद से, कीने से, बुग़्ज़ से, अदावत से, शिर्क व बिदअत खुराफात से। ऐसे मदरसे में इन बच्चों की तरबियत हो रही है। ऐसे मदरसों में इन बच्चों ने कुरान करीम को मुकम्मल हिफ्ज़ किया है। ये बड़े काबिल मुबारकबाद बच्चे हैं। तो मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, इन बच्चों को मोहब्बत की नज़र से देखें। लोग कहते हैं मदरसे और खानकाहों से क्या होता है। अभी चंद दिन पहले एक प्रोग्राम में था, एक बुज़ुर्ग ने कहा कि लोग कहते हैं मदरसा खानकाह है। मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, सुन लें, मदरसा और खानकाह का वजूद है तो दुनिया का वजूद बाकी है। अगर मदरसा हो और खानकाहों का वजूद नहीं तो अल्लाह ताला दुनिया का वजूद को ख़त्म कर देगा। दुनिया का वजूद मदारिस से और खानकाहों से चल रहा है। जब तक अल्लाह अल्लाह कहने वाला एक भी दुनिया के अंदर है, अल्लाह दुनिया का निज़ाम बाकी रखेगा। अगर कोई न हो तो अल्लाह दुनिया का वजूद ख़त्म कर देगा। तो मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, इतने बच्चों को मदरसे ने, इस मदरसे को भी मोहब्बत की नज़र से देखें। इतने लोगों को तैयार किया। हज़रत शेखुल हदीस ने एक वाक़या लिखा है अपनी किताब फ़ज़ाइल आमाल में। हज़रत ने लिखा कि एक बूढ़ी का इंतकाल हो गया। पोता ने देखा कि दादी जन्नत में टहल रही है। पोते ने कहा, दादी जान, आप तो नमाज भी नहीं पढ़ती, आप तो रोज़े भी नहीं रखती थी,
आप कोई खैर व खैरात, कोई नेक आपके कारनामे भी नहीं थे, आपको किस अमल ने जन्नत में पहुंचा दिया? वो बूढ़ी कहने लगी, पोता, मेरे घर के सामने मदरसा था और मैं दहलीज पर पाँव लंबी करके दर्द की वजह से बैठे रहती थी। और जब वो मासूम नन्हा बच्चा हाफिज़ कुरान अपने दिलों में कुरान लेकर मेरे सामने से गुजरता था, मैं उनकी अदब से अपने पाँव को फोल्ड यानी पाँव को समेटने की कोशिश करती थी। इस अदब ने मुझे जन्नत में पहुंचा दिया। एक हाफिज़ कुरान का अदब जन्नत में पहुंचा सकता है। जो लोग इसके लिए मेहनत करते हैं, मोहतमिम मदरसे के ज़िम्मेदार, असातिज़ा और खैर खां हजरात, तो उनके लिए अल्लाह के यहाँ अल्लाह ही जानता है, उनके लिए बहुत बेहतरीन जज़ा है। और जो साहिब सरवत हैं, जिन लोगों ने मदरसे का ताउन किया, जिन लोगों ने इन बच्चे के ऊपर खाने और ख़र्चे और रहने सहने का बंदोबस्त किया, वो भी बड़े काबिल मुबारकबाद हैं कि आप अगर 1 करोड़ रुपए देकर भी चाहें तो एक बच्चे को हाफिज़ नहीं बना सकते। मगर इस मदरसे ने मेहनत करके, इस मदरसे ने बच्चों के ऊपर, असातिज़ा ने इन बच्चों के ऊपर मेहनत करके इतने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाया। जब मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू दारुल से फ़ारिग़ हुए, दारुल के मोहतमिम ने कहा, वक्त के मोहतमिम ने, कि अब दारुल में ताला लगा दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दारुल के क़याम का मकसद पूरा हो गया, अशरफ अली थानवी पैदा हो गए, पूरी उम्मत को संभालने के लिए काफ़ी और शाफ़ी है। तो मेरे बुज़ुर्गों दोस्तों, मदरसे ने 18-20 इस साल इतने हुफ़ाज़ कराम को तैयार किया है। तो आपके पैसे, आपकी मेहनत ज़ाय नहीं हुई। आप इस मदरसे को मोहब्बत की नज़र से देखें, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और जिन लोगों ने इन मदरसे को ताउन फरमाया है, शेखुल हदीस ने एक और वाक़या लिखा है, मैं इस वाक़े को बताकर, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, मैं उस वाक़े को बताकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। शेखुल हदीस ने लिखा है फ़ज़ाइल हज में कि एक खातून, बुरका पोश खातून, एक मालदार के दरवाज़े पर जाकर दस्तक देती है। कहती है कि मैं सादात हूँ, सैयदा हूँ, आले रसूल में हूँ, और 4 दिन हो गए हमने कोई खाना नहीं खाया, 4 दिन से भूखी हूँ, मजबूरी, भूख की हालत ने मुझे बहुत मजबूर किया, इसलिए मैं घर से बाहर निकल कर आई हूँ, कुछ मुझे खाने पीने का नज़्म कर दो। ये मालदार शख्स उस औरत से, उस खातून, बुरकापोश खातून से कहता है, तू आले रसूल है, सादात है, तेरे पास कोई सर्टिफिकेट, कोई सनद है? अल्लाहु अकबर। ये खातून गीरतमंद थी, मांगने वाली नहीं थी, भूख की हालत में आई थी, मजबूरी में आई थी। उल्टे पांव वापस चली गई। ये मालदार शख्स रात को सोता है, ख्वाब में देखता है कि बहुत बड़ी जन्नत है, बड़े बड़े कमरे हैं, लाइट फैन झूमर लगे हुए हैं, हूर व गिलमान हैं, शहद की नहरें हैं, दूध की नहरें हैं, अर्श कुर्सी लगा हुआ है, बड़ा खूबसूरत मंजर है। ये पूरा कमरे का सैर करता हुआ जब मेन दरवाजे पर, बड़े गेट पर पहुंचता है, सदर दरवाजे पर पहुंचता है, तो देखता है हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, आपसे सलाम करता है, मुसाफ़ा करता है और कहता है, या रसूल अल्लाह, इतनी बड़ी जन्नत किसके लिए है? इतनी बड़ी जन्नत किसके लिए है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ईमान वालों के लिए है। किसके लिए? ईमान वालों के लिए है ये जन्नत। ये मालदार कहता है, या रसूल अल्लाह, मैं भी ईमान वाला हूँ, ये जन्नत मुझे अता फरमा दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मालदार से कहा, तू ईमान वाला है, तेरे पास कोई सनद, कोई सर्टिफिकेट है? अल्लाह अकबर। मालदार की आंख खुलती है, परेशान होता है कि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की सनद पूछ ली, रसूलुल्लाह ने ईमान की सर्टिफिकेट पूछ ली, अब मेरे दौलत, मेरे इस बंगले, मेरे इस कारोबार, मेरे इस कारखाने,
मेरी इस गाड़ियों का, मेरी इस प्रॉपर्टी का क्या होगा, अब क्या इसका हश्र होगा। रसूलुल्लाह ने मुझे ईमान की सनद पूछ ली है। उस खातून की तलाश में निकला, उस बुरखा पोश खातून की तलाश में लिखना, हजरत लिखते हैं कि 3 दिन तक ढूंढता रहा उस खातून को, खातून कहीं नहीं मिली। किसी ने बताया चौथे दिन के एक नॉन मुस्लिम के घर में वो खातून पनाह गुज़ीर है, उसके यहाँ वो खातून मौजूद है। वहाँ पता मालूम करते करते वहाँ पहुँचता है, दस्तक देता है, आवाज़ आती है, कौन? कहाँ? मैं यहाँ एक खातून बुर्का पोश आई है। कहाँ आई है? उसे मेरे हवाले करो, मैं उसे ले जाऊँ, मैं अपने कोठी में अपने बंगले उसके नाम कर दूँ, मैं उसे खाने का नज़्म करूँ, मैं उसे कपड़े पहनाऊँ, मैं उसकी ज़िंदगी गुज़र बसर करने की पूरी चीज़ें का इंतज़ाम कर दूँ। वो शख्स जो नॉन मुस्लिम था वो कहने लगा, नहीं, मैं इसे खाने का भी नज़्म कर दिया, मैंने इसे कपड़े भी दिया, मैंने इसे रहने के लिए एक कमरे भी दे दिया, अब इसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। ये मालदार बहुत ज़िद करने लगा, जो तू खर्च किया है उसका 10 गुना ले ले, मुझे वापस दे दे। मगर वो नॉन मुस्लिम वो शख्स कहने लगा, सुन ले, ज़िद न कर, जिस जन्नत को तूने ख्वाब में देखा है उस जन्नत की कीली रसूलुल्लाह ने मुझे दी है। अल्लाह ने रात को ईमान से नवाजा और सुबह को रसूलुल्लाह ने उस जन्नत की कीली मेरे हाथ में दी। इस खातून की खिदमत, इसे कपड़े पहनाने, इसे खाना खिलाने, इसे रहने का बंदोबस्त करने के बदले। तो मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, जिन जिन लोगों ने इन बच्चों के ऊपर खर्च किया है, इंशाअल्लाह यौम क़यामत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से उसे जन्नत की कीली देंगे। अल्लाह ताला हमारी इस खिदमत को कबूल फरमाए। तो मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, इन बच्चों को, उलमा को मोहब्बत की नज़र से देखें। अल्लाह के वारिस, अल्लाह के नबी के वारिस हैं। अल्लाह ने फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, उलमा बहुत डरने वाले हैं अल्लाह से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरे वारिस हैं। इन्नमल उलमा वरसतुल अंबिया, ये नबी के वारिस हैं। नबी कोई माल व मता छोड़ कर नहीं गए, नबी दीन छोड़ कर गए, या नबी किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह छोड़ कर गए। ये उनको अपने सीने में पैवस्त करके अपने आपके महल्ले में, आपके इस सरज़मीन पर, आपके इस इलाक़े में है। अल्लाह ताला ने आपके इस सरज़मीन को कबूल कर लिया है, अल्लाह ने आपके इस जगह को कबूल कर लिया, अल्लाह ने आपके इस इलाक़े को कबूल कर लिया। जब तक अल्लाह की कबूलियत नहीं होती, कोई काम, इतना बड़ा काम नहीं होता। एक हाफिज़ आलिम पैदा नहीं होता। अल्लाह ने इतने हाफिज़ों को यहाँ से पैदा किया, इसका मतलब ये है अल्लाह को ये मदरसा मकबूल है। अल्लाह को ये बच्चे की तरबियत, अल्लाह को ये बच्चे के हाफिज़ होने को कबूल, अल्लाह ने कबूल फरमाया। अल्लाह ने असातिज़ा की खिदमत को कबूल कर ली। अल्लाह जज़ाए खैर दे तमाम असातिज़ा को, मदरसे के ज़िम्मेदारान को और मदरसे के मावनीन को और इन बच्चों को भी, इन बच्चों के वालिदैन को भी बड़े खुशनसीब हैं। फिर एक मरतबा मुबारकबादी देकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि हमें नाज़िम साहब ने और हज़रत वाला ने हमें यहाँ चंद बातें कहने की, जुरत करने की इजाज़त दी और मैंने कुछ बातें आपके सामने अर्ज़ की है। मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, आप आज ये जो दौर है, ये जो फितने का दौर है, ये फितने का दौर है। इस दौर में मदरसे का वजूद, खानकाह का वजूद, इनको मजबूत करना हमारा ईमानी फरीज़ा है। हम इसे मजबूत करें। अगर आपके पास अल्लाह ने दौलत दिया है, दौलत से, जान दिया है, जान से, माल दिया है, माल से, कुछ भी नहीं है आपके पास, तो मोहब्बत की नज़र से देखें, मोहब्बत की नज़र से देखें, मोहब्बत की नज़र से देखें। उलमा को, हुफ़्फ़ाज़ को, मदरसों को, खानकाहों को मोहब्बत की नज़र से देखें। यही मोहब्बत की नज़र से देखना आपके लिए क़यामत के दिन ज़रिए निजात बन सकता है इंशाअल्लाह। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।